Hello friends, welcome to my channel Study Based Material. Today topic is steady state kinetics और steady state approximation. ये MSc 1 सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है फिज़िकल केमिस्ट्री का. स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स होता क्या है? द स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन इज़ अ मेथड यूज टू एस्टिमेट द ओवरऑल रिएक्शन. ओवरऑल मतलब सारी रिएक्शन का rate of multi-step reaction is assumed that the rate of change of intermediate concentration in a multi-step reaction are constant. This method can only be applied when the first step of the reaction is significantly slower than subsequent step in an intermediate forming consecutive reaction. The approximation is derived to simplify the kinetic expression for product concentration. Consider the following sequence reaction. A is a reactant, A to B reaction हो रही है, that rate इसका K1 और B to C reaction हो रही है तो rate of reaction is K2. Calculating the product depend on all the rate constant in each step. For example, if the kinetic method was used to find the concentration of C at time t in the above reaction, the expression would be, तो इस वाली रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन होगा एज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन का वो होगा A0 1 + K2 e⁻ -K1t - K1 e⁻ K2t upon K1 - K2. This is equation 2. With a more complicated mechanisms, the kinetic expression becomes harder to derive. To simplify this calculation, we often use one of two approximation for determining the overall reactions rate of consecutive reactions. हम एक या दो अप्रॉक्सीमेशंस लगा सकते हैं सारी रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को देखने के लिए. द स्टेडी स्टेट approximation and the pre-equilibrium approximation. The steady state approximation is applied to a consecutive reaction with a slow first step and the fast second step. The steady state approximation में क्या है कि जो consecutive reactions हैं उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्लो होगा और सेकेंड स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा. तो K1 जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप के लिए वो लेस होगी एज़ कम्पेयर टू K2 रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ K2 रिएक्शन 2 के लिए. इफ़ द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी स्लो इन कंपैरिजन टू द सेकेंड स्टेप, देयर इज़ नो accumulation ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सच एज प्रोडक्ट B इन द अबव एग्जाम्पल. तो B प्रोडक्ट क्या होगा, 0 K1A - K2B. Thus B is equals to K1A upon K2. तो इन दोनों को इसके इक्वल रखा है, ये इधर चला जाएगा. K1A इज इक्वल्स टू K2B आ जाएगा. तो B की वैल्यू निकालनी. फ्रॉम मैकेनिज्म, डेरिवेटिव ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ C प्रोडक्ट C का विद रिस्पेक्ट टू T, K2 ऑफ B इज इक्वल्स टू K2 K1A K2 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू K1A आ जाएगा. फिर सॉल्व करना है फॉर C के लिए. C इज इक्वल्स टू A0 1 - e⁻K1t, दैट इज सिक्स्थ इक्वेशन. जो ये सिक्स्थ रिएक्शन है सेकेंड रिएक्शन से ईजीली ड्राइव कर सकते हैं हम एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इक्वेशन, स्पेशली विद अ मोर कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म. नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन इन एंजाइम काइनेटिक्स. इनका एंजाइम काइनेटिक्स में यूज़ क्या है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का. जॉर्ज ई ब्रिग्स ने एंड जॉन बी एस हैल्डन ने 1925 में अप्लाइड द स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड टू डिटर्मिंग द रेट लॉ ऑफ द एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन. इन दोनों ने 1925 में स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई की थी किसको डिटरमाइन करने के लिए, एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन को. assumptions क्या थी, द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेप मस्ट बी स्लोअर देन द रेट कांस्टेंट ऑफ द सेकेंड स्टेप. जो फर्स्ट स्टेप होगा रेट कांस्टेंट वो सेकेंड स्टेप से स्लो होगा.
तो जो ES होगा एंजाइम इज इक्वल्स टू 0. एंजाइम concentration must be significantly lower than the substrate concentration to keep the first step slower than the second step. E plus S K2 यहाँ से जा रहा है और K जब रिवर्स जा रहा है K-1 देन K2 E plus P. तो ये आपका ग्राफ है स्टेडी स्टेट डायनेमिक्स इन एंजाइम के लिए कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द गिवन फॉलोइंग P is equals to K2 ES वे DES अपॉन DT is equals to 0. तो वही वाली टर्म K1 ES K माइनस रिवर्स के लिए ES है और E2 ES जैसे यहाँ पे था K नेगेटिव के लिए ES. ठीक है, ES से स्टार्ट हो रहा है और E2 किसके लिए है K2 किसके लिए है ES के लिए है. ठीक है, ये भी ES के लिए है और उसके बाद K नेगेटिव E प्लस S के लिए. तो E और S ब्रैकेट में. ठीक है, यहाँ पे K2 आएगा देन जो S होगा वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू E. यूजिंग द सेकेंड assumption एंड द फैक्ट दैट एंजाइम कंसनट्रेट इक्वल टू द इनिशियल कंसनट्रेशन. तो एंजाइम कंसनट्रेशन है किसके इक्वल होगी इनिशियल कंसनट्रेशन की इक्वल होगी ऑफ एंजाइम माइनस द कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट. अब E इज इक्वल्स टू E0 इनिशियल माइनस कंसनट्रेटेड. द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड. तो ये इक्वेशन आ जाएगी. फ्रॉम दिस इक्वेशन द कंसनट्रेशन ऑफ द ES इंटरमीडिएट कैन बी फाउंड. तो इस वाली इक्वेशन से ES हमने निकाल लेना है. सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द 8th इक्वेशन. फिर इसको 8th इक्वेशन में डालना है. दिस वन इज 8th इक्वेशन, इसमें डाल देना है. नेक्स्ट आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी. जब आप 8th इक्वेशन में उसको पुट कर दोगे थोड़ा सा सॉल्व करके दिस देन Km इज इक्वल्स टू K नेगेटिव प्लस K2 अपॉन K1 बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओनली द इनिशियल dP upon dt is measured to determining the rate of product formation. Equation 14 can be rewritten as जो इक्वेशन 14 है इसको दोबारा से लिख रहे हैं V0 P0 के लिए इसकी इक्वेशन ये. फिर E0 इज इक्वल्स टू V मैक्सिमम अपॉन K2. इक्वेशन 16 बिकम्स द फॉलोइंग. ये इक्वेशन 16 है. V0 आ जाएगा इससे. फिर dP0 अपॉन dt की वैल्यू पुट कर देंगे V मैक्सिमम S. फिर V मैक्सिमम S Km प्लस S फॉर द कैलकुलेटिंग V मैक्सिमम एंड Km. एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाता है यूज़ करके स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन को सॉल्व करना है. ऑर्डर ऑफ द पायोसिस ऑफ द एस्टल्डिहाइड टू मीथेन टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ थर्ड हाफ, मतलब 3/2 होना चाहिए. तो रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ पायरोलिसिस ऑफ एस्टल्डिहाइड. इन ऑर्डर फॉर द ओवरऑल काइनेटिक टू बी of the 3/2 order for the first order initiation reaction, the chain terminating step must be a second order reaction between two radicals that undergo second order propagation reaction. As example देख लेते हैं. ये 4 reactions हैं. rate of reaction K1 K2 K3 K4. the radical CHO also undergo further reaction and for the sake of simplicity they will be ignored here. The steady state equation are now for the methyl radical के लिए K1 K2 और K3 निकाल लेंगे और K4 जो होगा वो 0 होगा. ठीक है, उसको मतलब मिथाइल रेडिकल के लिए निकालना है हमने. जैसे K1 CH3 K2 के लिए K3 के लिए और K4 के लिए. तो ये आपके पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0. देन 4CH3 के लिए निकालना है. फिर एडिशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय राइज टू दिस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फॉर मीथेन के लिए मैकेनिज्म ऑफ दस करेक्टली एक्सप्लेन द 3/2 ऑर्डर.
द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इज़ नाउ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी E2 + हाफ E1 - E4 and this is again usually much less than E1 since E2 is very small as compared to E1. E2 is बहुत small है. The chain length is now given by chain length is K2 1/K1/K4 bracket में half raised to power half CH3CHO half and depends on the concentration of the reactant. I hope this is useful for you. Thank you very much.